गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। चैप्टर 5 के पहले ऑलरेडी हम चैप्टर 4 तक सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम समझेंगे चैप्टर 5 में वायरलेस किसे कहते हैं और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। वायरलेस, जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारे पास कोई वायर नहीं होता है और वायर के बिना डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है। मान लीजिए आपके पास ये दो कंप्यूटर हैं और ये कंप्यूटर आपस में एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट है, तो इसे हम वायर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। इन प्लेस अगर ये एक वायर से कनेक्ट नहीं होते और ये सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रैवल करते, अब ये सिग्नल्स के फॉर्म में किसके थ्रू ट्रैवल करते, एयर के में। यहाँ पर जब कोई मीडियम नहीं है, ना कोई वायर है, ना कोई केबल लगी हुई है, तब उस समय में एयर में ये डेटा ट्रैवल करता है। और जब डेटा एयर में ट्रैवल करता है या वैक्यूम में ट्रैवल करता है, किसके फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वायरलेस सिग्नल कहते हैं या वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप समझ में आया आपको कि वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब दो कंप्यूटर के बीच में कोई वायर नहीं है, कोई केबल नहीं है और डेटा आपके सिग्नल्स के फॉर्म में, जैसे तो वायर में भी सिग्नल्स के फॉर्म में ही जाते हैं, पर डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में, और मीडियम क्या है आपका, एयर या वैक्यूम के थ्रू। कौन सा मीडियम है यहाँ पे, एयर या वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल कर रहे होते तो उसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। मोबाइल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक ऐसी डिवाइस जो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाई जा सके। मोबाइल यानी जो चल फिर, मोबाइल का हिंदी मीनिंग होता है चलित यंत्र, मतलब एक ऐसी डिवाइस जो चल फिर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल वो एक पोर्टेबल डिवाइस होती है। पोर्टेबल का मतलब है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक उठा कर ले जाया जा सके। जैसे कि आपका डेस्कटॉप होता है कि तो आप उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हो क्या, नहीं। इसी तरह जब पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर होते थे, तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा पाते थे, तो हम उसे मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड नहीं कर पाते थे। बट अब जो हमारे पास लैपटॉप की सुविधा है या हमारे पास जितने भी मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, ये सब हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं और इनके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, इसलिए हम इसे मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो मोबाइल एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कम्युनिकेशन के लिए सेल्यूलर नेटवर्क का यूज़ करती है। अब सेल्यूलर नेटवर्क किसे कहते हैं, सेल्यूलर नेटवर्क यानी रेडियो नेटवर्क। अब रेडियो नेटवर्क और सेल्यूलर नेटवर्क क्या होता है, जितना भी आपका जियोग्राफिकल एरिया होता है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है आपका, मान लीजिए एक एरिया है पूरा, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, जियोग्राफिकल एरिया। जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपका इंदौर है, तो इंदौर में हमने क्या करा, इस छोटे छोटे सेक्शन जिसको हम सिटीज़ कहते हैं, इंदौर सिटी में हमारे पास छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे कुछ एरियाज मान लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये बड़ा गणपति है, राज मोहल्ला है, ये गीता भवन है, और इस तरीके से और भी एरिया ले लेते हैं, विजयनगर हो गया, और कुछ एरिया हम 4-5 ले लेते हैं इस टाइप से। तो ये छोटे छोटे एरिया जो कि है इसके, इन छोटे छोटे एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर सेल्स कहते हैं। इन छोटे छोटे एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स के आपस में मिलकर जो नेटवर्क बन रहा है, इसको हम सेल्यूलर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, हर सेल में अपना एक नेटवर्क होता है और ये नेटवर्क आपस में डेटा को शेयर करने का काम करते हैं, जिसे हम पूरा ओवरऑल क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं। तो इन सेल्स के पास में कौन सा नेटवर्क है, इन सेल्स के पास में सेल्यूलर नेटवर्क है। कहने का मतलब है कि ये जो सेल्स है, इनके पास अपना एक खुद का नेटवर्क होता है, इंडिविजुअल नेटवर्क होता है, और फिर जब ये मिल जाते हैं तो ये इंटरनेट बनाते हैं। ठीक है, और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जिसे हम सेलुलर नेटवर्क या फिर रेडियो नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, अब रेडियो नेटवर्क और इन सब को करने के लिए अलग अलग नेटवर्क या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और उन सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग आपको स्पीड, एक्यूरेसी, चार्जेस सब कुछ लगता है। आप जितने बड़े जियोग्राफिकल एरिया में उसकी सर्विस चाहते हैं, उसके लिए आपको उतना ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके समझेंगे कि वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कितने कितने टाइप की टेक्नोलॉजी और कब कब कैसे कैसे आई। थैंक यू।